हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिवाली का टाइम चल रहा है, दशहरे का टाइम चल रहा है, इतने ज्यादा बढ़िया भाई साहब माहौल चल रहे हैं। फेस्टिवल ही फेस्टिवल आने वाले हैं। जो बच्चे स्कूल में उनको स्कूलों की छुट्टियां मिलने वाली हैं, जो बच्चे कॉलेज में उनको कॉलेज की छुट्टियां मिलने वाली हैं। अब जो है सिर्फ और सिर्फ मजे आने वाले हैं, क्योंकि रिश्तेदारों से पैसे आने वाले हैं और साथ में सोन पापड़ी वाला त्योहार आने वाला है। इसी त्योहार के अंदर हमने जो है शॉपिंग कर ली है और भाई साहब क्या ग्रेट डील मिली है, मैं आपको कैसे बताऊं। मैंने अपने बचपन का सपना, तब के टाइम पे PS5 तो नहीं था, लेकिन मेरा प्ले स्टेशन का सपना मैंने अब जाके पूरा कर दिया है। मैंने एक ब्रांड न्यू PS5 परचेज कर लिया है, वो भी डिस्क एडिशन। और अगर आपको इसके प्राइस बताऊंगा ना तो आप ना थर थर कांपने लग जाओगे। मेरे को जेन्युइनली इतना सस्ते में पड़ा है कि मजा ही आ गया भाई मेरे को। बट एक चीज आपको और बता दूं, मेरा गला जो है सही नहीं है, मेरी नाक जो है, मेरी नोज जो है वो बंद हो चुकी है, तो थोड़ा सा आवाज में एडजस्ट कर लेना। बाकी मजा आपको, कंटेंट आपको, इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिलने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपके दो सवालों के जवाब देना चाहता हूं। एक, मुझे ये PS5 कितने का पड़ा। सेकंड, क्या 2023 में PS5 वर्थ है या नहीं है। तो इसी बात पे बैठो हमारी गड्डी दे विच, कर दे अपनी आज दी गेड़ी शुरू। तो जब PS5 नया नया आया था ना भाई, इतना ज्यादा ब्लैक में बिकता था, 60,000 70,000 तक जाता था। मैंने कितने मेरे दोस्तों को देखा जिन्होंने ऊपर के पैसे देके भाई साहब इसे परचेज करा था। कोई भाई साहब कहाँ से इंपोर्ट करा रहा है, कोई कहाँ से मंगा रहा है, कोई अपने कॉन्ट्रैक्ट लड़ा रहा है। लेकिन अब जाके जो है इसका स्टॉक ओपनली मिलना शुरू हो चुका है एंड काफी अच्छे डिस्काउंटेड प्राइसेस पर भी आ गया है। 50,000 के समथिंग हमें जो है PS5 देखने को मिल रहा था। अब अगर आपको मैं फैक्ट की बात बताऊं तो PS6 एटलीस्ट 2027-2028 के आसपास ही आएगा। तो अभी इतना वेट करना तो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो जिसको भी कंसोल परचेस करना है वो ये सबसे बढ़िया टाइम है, स्पेशली इस फेस्टिव सीजन के अंदर वो ले सकता है। और मैं PS4 स्लिम इससे पहले यूज करता था, मैंने उसे बेच के जो है PS5 लिया है। तो जो लोग अभी PS4 ले रहे हैं, अब क्या हो रहा है भाई कि गेमें जो आ रही है ना वो PS5 के अंदर आनी शुरू हो गई है। पहले क्या होता था, जो भी गेम्स आ रही थी वो दोनों के अंदर लॉन्च हो रही थी। जैसे गॉड ऑफ वॉर आई, वो उसमें भी आई, इसमें भी आई। साइबरपंक आई, वो PS4 में भी आई, PS5 में भी आई। बट अभी रिसेंटली हमारी स्पाइडरमैन 2 आने वाली है 20 अक्टूबर को। अभी आज 18 है और मैं जो है शूट कर रहा हूँ, और 2 दिन बाद स्पाइडरमैन 2 आने वाली है, जो कि सिर्फ और सिर्फ PS5 में ही आएगी। तो मेरा एक दोस्त है, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, उसने मेरे अंदर चुल जगा दी कि भाई इसके अंदर तो वेनम भी आएगा, अरे भाई इसके अंदर तो क्रेवन द हंटर भी आएगा, ये तो बड़ा सही कैरेक्टर है। अब भाई चुल तो मेरे अंदर जाग गई। हमारे पास था PS4, हम उसे खेल ना पाते। हमने कहा चलो भाई किस्तें बनवाएंगे और PS5 लेके आएंगे। तो मैं आपको बेसिक इसके फर्क बता देता हूँ कि भाई की PS4 और PS5 में फिलहाल क्या डिफरेंस चल रहा है और आपको 2023 में क्यों PS5 परचेस कर लेना चाहिए अगर आपका बजट अलाउ करता है। तो भाई साहब चोरी वोरी मत करना, पता लगा पापा की जेब से पैसे चुरा लो और पापा जी के मेरे को फोन आ रहा है कि भाई जी ऐसा आपने इसे क्या समझा दिया कि हमारी जेब से चोरी कर रहा है, ये ध्यान रख लेना। तो बेसिकली जो हमारा PS4 वर्जन था उसके अंदर हमें 1080p के अंदर खेलने को मिलता था 30 FPS के अंदर। उसके बाद हमारा PS4 Pro वर्जन आया जिसमें हमें 4K 60 FPS का सपोर्ट देखने को मिल गया। बट हमारे PS5 में हमको 4K 120 FPS के अंदर खेलने को मिल जाता है। सेकंड, अगर मैं आपको चीज बताऊं तो PS5 का भाई साहब जो रिमोट है ना वो अलग ही है थोड़ा सा, मतलब व्हाइट कलर की जो शान है ना बहुत ज्यादा बढ़िया लगती है भाई, डिसेंट एकदम लगता है। और इसकी वाइब्रेशन मोटर्स इतनी बढ़िया है, एडेप्टिव इसके अंदर जो है शूटर्स है। जैसे आप कोई गन चला रहे हो ना तो आपका ट्रिगर उतने ही हार्ड हो जाएंगे कोई गन चलाते टाइम पे। अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो तो वो उस हिसाब से हार्ड हो जाएंगे। तो ये सब चीजें जो है PS5 के रिमोट के अंदर देखने को मिलती है। मैं वर्ड बोल भी नहीं पा रहा, रिमोट मेरा रिमोट लग रहा है। अगली चीज, हमें जो आने वाली न्यू गेम्स है वो हमें PS5 के अंदर ही देखने को मिलेंगी। कुछ गेम्स होंगी जो 4 में भी आएंगी, बट अब वो जमाना आ गया है जब PS5 के अंदर गेम आनी स्टार्ट हो गई है। स्पाइडरमैन 2 की बात। एक और नया अपग्रेड अगर मैं आपको बताऊं तो हमें जो है PS5 में SSD का सपोर्ट मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है। आप अच्छी स्पीड के अंदर जो है गेम्स कॉपी कर पाओगे, अच्छी स्पीड में जो गेम प्ले कर पाओगे, और जो स्क्रीन टाइम है ना, जो वेटिंग पीरियड होता है गेम को ओपन होने में, वो काफी ज्यादा कम हो चुका है। एक चीज थी भाई जो PS4 के अंदर हमें देखने को मिलती थी, वो था जेल ब्रेक। हमें जो है 100 रुपए के अंदर गेमें जितनी मर्जी लेते जाओ और खेलते जाओ। इसके अंदर वो हिसाब नहीं है, उसका भी हम आपको एक ऑल्टरनेट बताने वाले हैं, जो कि मैं खुद भी करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमको PS5 के अंदर 2 वर्जन्स देखने को मिलते हैं। एक हमारा जो नॉर्मल डिस्क एडिशन होता है जिसमें आप डिस्क लगा सकते हो, डिजिटली गेम को परचेज कर सकते हो, और साथ ही साथ में आप PS की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और अगर हम इसी के दूसरे वर्जन पे बात करें जो कि होने वाला है PS5 डिजिटल, उसके अंदर बस हम CD नहीं लगा सकते, बाकी बिल्कुल सेम कंसोल है, उतनी ही स्टोरेज, उतनी ही स्पीड, हर एक चीज वैसी। नॉर्मली इनके अंदर हमें 10,000 रुपए का फर्क देखने को मिलता था, बट अभी के टाइम पे सेल के अंदर
ये दोनों सेम प्राइसेस पे बिक रहे हैं, मैंने खुद देखा है जाके। बहुत जल्दी है तुम्हें प्राइस पर भी आएंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में पूरी देखो, वीडियो को समझो पहले भाई साहब बात को। अब मैं आपको बताता हूँ उस चीज के बारे में जो हम अपने PS5 के अंदर करने वाले हैं गेम्स खेलने के लिए। अब से कुछ टाइम पहले तक हमारे प्ले स्टेशन के अंदर एक सब्सक्रिप्शन नाम की चीज होती थी जो कि 500 रुपए की आती थी और आपको जो है कुछ नॉर्मल फीचर्स उसके अंदर मिलते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है, इन्होंने 3 डाइवर्सिफिकेशन बना दी है PS सब्सक्रिप्शन की ही। तो जो कि पहली हमारी सब्सक्रिप्शन टाइप होने वाली है वो है एसेंशियल। हमें मंथली जो है 2 से 3 गेम मिल जाएंगी जो हमारे पास आ जाएगी, जिनका हमारे पास प्रॉपर एक्सेस रहेगा। उसके बाद हमें यहाँ पर जो है 100 GB की क्लाउड स्टोरेज देखने को मिल जाती है और कुछ साथ में यहाँ पे बेसिक गेम आ जाती है। तो इसका जो 1 महीने का कॉस्ट है वो है 500 रुपए। तो जो हमारी नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन है ये है PS की एक्स्ट्रा वाली। इसमें हमें भाई बड़े सारे ऑफर देखने को मिल जाते हैं। लाइक हमें इसमें AAA गेम्स देखने को मिल जाती है, जो कि लाइक एग्जांपल अगर आपको बताऊं, गॉड ऑफ वॉर 4, स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस, घोस्ट ऑफ सुशीमा, टॉम रेडर के सारे पार्ट देखने को मिल जाते हैं, असैसिन क्रीड के मिराज से पहले वाले सारे पार्ट देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ में हमें फार क्राई के भी सारे पार्ट देखने को मिल जाते हैं। डेट्रॉइट द ह्यूमन देखने को मिल जाता है। बड़ी सारी गेम्स है, मैं मतलब नाम भी नहीं ले पाऊंगा, इतनी सारी गेम्स है। तो इसका जो हमें मंथली जो सब्सक्रिप्शन मिलता है वो है 750 रुपए, उससे 250 रुपए ज्यादा, बट दिस इज वर्थ इट। आप एक चीज सोच के देखो, अगर आप 750 रुपए महीने के खर्च कर रहे हो, ये अगर आप कोई सीडी लोगे 1-1.5-2 की वो सीडी होती है, और जो नॉर्मली गेम्स होती है ना भाई, आपने जो स्टोरी मोड वाली गेम्स खेल ली जैसे आपकी गॉड ऑफ वॉर हो गई, वो बार बार नहीं खेल सकते, उसे रिपीटेडली नहीं खेल सकते। आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया, आप उसे 2 बार कंप्लीट कर लो, 3 बार कंप्लीट कर लो, आप 1 महीने में आराम से कंप्लीट कर लोगे। 5 से 6 दिन के अंदर एक गेम एक एस्टिमेट टाइम पे कंप्लीट हो जाती है, अनटिल और अनलेस कोई बहुत ज्यादा बड़ी ना हो। अगर आपको सीडी परचेज करनी है ना, तो आप ऐसी गेम्स लो जो मल्टीप्लेयर हो, लाइक मॉर्टल कॉम्बैट ले ली, टेकन ले ली, फीफा ले ली, ऐसी टाइप की आपने गेम्स ले ली। तो स्टोरी मोड की मैं तो पर्सनली यही प्रेफर करता हूँ कि आप रेंट पे लो, खेल के आगे चलो, आपकी स्टोरेज भी बचती है, आपके पैसे भी काफी ज्यादा बचते हैं। और अगर आपको परचेज करनी है तो मल्टीप्लेयर लो, या फिर जो न्यू गेम्स आ रही है वो लो। बाकी कुछ टाइम बाद वो भी आपको इसी लाइब्रेरी में देखने को मिल जाती है। अगर आपको बहुत जल्दी है खेलने की तो इसके अगले वाले सब्सक्रिप्शन में हम आपसे बात करेंगे। तो इससे नेक्स्ट जो हमारा सब्सक्रिप्शन आता है दैट इज डीलक्स, जो कि हमें 850 के प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हमें 2 चीजें देखने को मिलती हैं। फर्स्ट, हमें इसमें गेम ट्रायल मिल जाता है। लाइक हमने देखा कि भाई स्पाइडरमैन 2 नहीं आने वाली है, तो अगर हमारे पास ये सब्सक्रिप्शन होती तो हम उसका गेम ट्रायल ले पाते, हम 1-2-3 घंटे वो गेम खेल पाते, जिससे कि हमें पता लग जाता कि भाई हमें वो गेम परचेज करनी भी चाहिए या नहीं। अगर आपको मजा आए तो आप वो खरीद सकते हो, नहीं तो फिर आप उसको छोड़ सकते हो, आपको थोड़ा सा मजा भी मिल गया गेम का। तो साइबरपंक वगैरह का ट्रायल मिल सकता है आपको, स्पाइडरमैन 2 का ट्रायल मिल सकता है, बड़ी सारी चीजें आती रहती है इसके अंदर। और इसके अंदर हमें पुरानी गेम्स खेलने का ऑप्शन मिल जाता है प्ले स्टेशन नाउ का, जो कि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं है। लाइक हमारी टेकन 2 होती थी, टेकन टैग होती थी, उस टाइप की गेम है जो कि PS1, 2, 3 के अंदर चला करती थी, तो वो भी इंडिया में प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो हो गए इसके सारे फायदे कि भाई हमें आज के टाइम में PS5 ले लेना चाहिए, और ये सेल का तो सबसे बढ़िया टाइम था भाई साहब इसे परचेज करने का। अब रही बात हमको क्या PS Slim का वेट करना चाहिए या नहीं। जो PS5 Slim अभी आ रहा है ना भाई, उसको आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सिर्फ उसका टीजर आया है और उस टीजर में साफ साफ मेंशन है कि जो PS5 Slim होने वाला है वो एग्जैक्टली सेम पावर का होने वाला है, बस इससे स्लिमर वर्जन होने वाला है। अब क्वाइट पॉसिबल हमें उसके प्राइसेस भी नहीं पता, थोड़े बढ़ा दे, हो सकता है भाई साहब कि वो भी मार्केट में इतनी जल्दी अवेलेबल ना हो, आने के बाद भी हमें प्रॉपर तरीके से स्टॉक देखने को ना मिले। तो अभी जो आपको डील मिल रही है वो आप ले लो, क्योंकि सिर्फ साइज का फर्क है, सिर्फ इसकी जगह का फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आने वाला, पावर बिल्कुल सेम रहने वाली है। तो अच्छी डील मिले तो उसे फटाफट से ग्रैब कर लेना चाहिए। अब हम आते हैं मेन बात पे कि हमें इसका प्राइस क्या पड़ गया। मेरे को पता बहुत देर से इसी का वेट कर रहे हो। तो मैंने जो वर्जन परचेज करा है ये इंडियन यूनिट है प्ले स्टेशन 5 की 2 कंट्रोलर के साथ। मैं आपको दोनों के रेट बताने वाला हूँ, 1 कंट्रोलर का भी और 2 कंट्रोलर का भी। जो 1 कंट्रोलर का नॉर्मली मार्केट में रेट चलता है दैट इज समथिंग अराउंड 50 to 55,000। आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों कंपेयर कर सकते हो, इसी के आसपास रहता था। और मैं अगर आपको प्रॉपरली विद प्रूफ दिखाऊं तो Amazon फ्लिपकार्ट पर जो PS5 2 कंट्रोलर का रेट था वो 59K का चल रहा था, 59K पर ही ये लॉन्च हुआ था। एंड जो इसका एवरेज प्राइस भी आता था वो भी 58K का आता था। अगर आप बेसिकली बात करो कि भाई 55,000 रुपए का एक PS5, आपको एक कंट्रोलर 5 से 6,000 रुपए का देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें 4,000 रुपए देके एक एक्स्ट्रा कंट्रोलर मिल जाता था। एंड अभी सेल में जो इनके प्राइसेस चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्रेजी है। अभी जो सिंगल कंट्रोलर का प्राइस चल रहा है दैट इज 45,000 एंड जो 2 कंट्रोलर का प्राइस चल रहा है दैट इज 48,500, यानी कि
3,500 रुपए देके आपको एक रिमोट एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो मैंने तो भाई साहब 2 रिमोट वाले ही देखे थे। 48,500 के बाद हमें कार्ड डिस्काउंट देखने को मिल जाता है 2 से 3,000 रुपए के। अगर आपके पास SBI का कार्ड है, एक्सिस का कार्ड है, वो आपका वेरी कर सकता है भाई कि आप कहां से मंगवा रहे हो। आपको 2 से 3,000 रुपए का जो है डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो हमें जो इसका प्राइस पड़ा 48,500 माइनस हमें 3,000 का डिस्काउंट पड़ा, दैट इज 45,500। एंड फिर लास्ट में हमने जो है अपनी GST का इनपुट ले लिया इसके अंदर, क्योंकि ये जो प्ले स्टेशन है वो हमारे काम आने वाला है, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे YouTube चैनल के लिए। तो जो है हमने उसमें इनपुट ले लिया एंड हमें इनपुट के बाद जो इफेक्टिव प्राइस पड़ा दैट इज 38,500। तो आप सोच सकते हो भाई साहब 50-55 में नहीं भाई 59,000 का जो हमें PS4 था वो हमें 38,500 का मिल गया। कितना ज्यादा मैसिव फर्क आ गया। तो आज के बाद अगर आपको ऐसी कोई सेल मिले, ऐसी कोई डील मिले, तो भाई उसे छोड़ना मत, टाइम से ग्रैब कर लेना। कब इसके प्राइस बढ़ जाए मुझे भी नहीं पता। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा कि आपको 2023 में PS5 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऐसे यूनिक कंटेंट के लिए हमारे चैनल यूनिबब को जो सब्सक्राइब करें। और आज की गेड़ी हमारी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो दे विच, तब तक के लिए बाय बाय।